हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं मंजूश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी महामारी पर निबंध लेकर आई हूं, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह एक क्या थी, विश्वव्यापी महामारी थी। ठीक है, और इसको नाम दिया गया था कोविड। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चे, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोविड, तो इसकी रूपरेखा, सबसे पहले रूपरेखा देखते हैं। ठीक है, इसकी रूपरेखा क्या है, तो देखिए, सबसे पहले इसकी एक प्रस्तावना होती है। दुनिया भर में फैलाव, संक्रमण के इसके लक्षण क्या थे, संक्रमण से बचने के उपाय क्या थे, उपचार क्या थे और उपसंहार। ठीक है, तो यह 6 पॉइंटों में है। प्रस्तावना, दुनिया भर में फैलाव, संक्रमण के लक्षण, संक्रमण से बचने के उपाय, उपचार और उपसंहार। तो सबसे पहले बच्चे इसको यही आप जो 6 पॉइंट दिए गए हैं, इन्हीं को आपको याद करना है सबसे पहले। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्योंकि आपको रूपरेखा में भी नंबर मिलते हैं। तो सबसे पहले आप रूपरेखा बना लें। फिर दूसरा देखो, हम क्या करते हैं, इस रूपरेखा को विस्तार देंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना थी, तो हम प्रस्तावना देंगे। तो प्रस्तावना क्या है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो सन 2019 में दिसंबर में प्रारंभ हुआ था। यह विभिन्न देशों में आवागमन के कारण संसार में फैलता चला गया। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, यह कहाँ से हुई थी, चीन के वुहान शहर से। ठीक है, और वहीं से यह प्रारंभ हुआ था, और विभिन्न देशों के आवागमन के कारण, मतलब जाने आने के कारण, यह क्या है, संक्रमण था, तो फैल गया, एक दूसरे से फैल गया था। ठीक है, यह हमारी होगी प्रस्तावना। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, दुनिया भर में फैलाव। तो इसका फैलाव हुआ था दुनिया भर में, मतलब पूरे विश्व में फैलाव हो गया था। तो देखिए, चीन के साथ व्यापारिक आदि संबंध रखने वाले देशों में यह बीमारी लोगों के आवागमन से फैली। इसलिए थाईलैंड, जापान, अमेरिका, फ्रांस, भारत, इटली, कनाडा, पाकिस्तान आदि देशों में इसका भयंकर प्रकोप दिखाई पड़ रहा है। इससे डर कर ही अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो इससे, जब यह इतने देशों में फैल गया था, तो इससे डर के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। और इस आपातकाल में क्या हुआ था कि जो बाहर जिस देश का आदमी वही रहेगा, उससे बाहर, मतलब आवागमन के साधन पर रोक लग गई थी। तो जो जिस देश में है वह वहीं पर स्थायी रूप से अभी प्रेजेंट टाइम में रहेगा। ठीक है, तो यह आपातकाल घोषित कर दिया गया था। अब देखिएगा, दूसरा पॉइंट है हमारा संक्रमण के लक्षण। अब देखिए, संक्रमण तो फैल गया, अब इसके लक्षण क्या होते, कैसे समझोगे कि यह संक्रमण है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि कोरोना संक्रमित होने वाले व्यक्ति में रोग के कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे संक्रमित व्यक्ति को क्या हो जाती, बुखार, खांसी, सांस में लेने में परेशानी या दस्त हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो सबसे पहले उसको बुखार आती है, खांसी, सांस में परेशानी और या दस्त हो सकते हैं। डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, दमा आदि के रोगियों में यह संक्रमण जल्दी होता है। ठीक है, तो यह संक्रमण जल्दी किन किन लोगों में, डायबिटीज जो है, उच्च रक्तचाप और दमा के रोगियों में। छींकने खांसने से निकलने वाली बूंदों से संक्रमण फैलता है। तो यदि छींकने खांसने में, कई सर्दी हो जाती है ना, तो छींकने और खांसने में जो बूंदें निकलती थी, उससे संक्रमण फैलता था। ठीक, आगे देखिए, संक्रमण तो हो गया, अब क्या हुआ, इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो इसके उपाय क्या थे। ठीक है, तो इस संक्रमण से बचने के प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं। पहला देखना, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना। तो सबसे पहले रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है, हमें उसको क्या करना है, बढ़ाना। बार बार साबुन से हाथ धोना, घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना, बाहर निकलने पर व्यक्तियों से कम 1 मीटर की दूरी रखना। ठीक है, सफाई पर ध्यान देना, सुरक्षा कवच का प्रयोग करना और क्वारंटाइन करना तथा घर से बाहर ना निकलना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना। ठीक है,
तो ये हमारे क्या थे, संक्रमण से बचने के उपाय। तो हम एक बार और देख लेते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, बार बार साबुन से हाथ धुलना, घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करना, बाहर निकलने पर व्यक्तियों से कम 1 मीटर की दूरी रखना, सफाई पर ध्यान देना, सुरक्षा कवच का प्रयोग, ठीक है, क्वारंटाइन करना और तथा घर से बाहर ना निकलना, क्वारंटाइन करना तथा घर से बाहर ना निकलना, मतलब घर में ही रहना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इसके उपचार क्या थे, क्योंकि यह जो महामारी है बच्चों देखी है, ठीक है, अपन लोगों ने, तो यह क्या थे, इसके उपचार क्या थे, तो इसको हम अच्छी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके उपचार जो थे वह थे, संसार के वैज्ञानिकों ने इस संक्रमण से बचने के लिए टीका खोजने का प्रयास किए। इसमें सर्वप्रथम भारत को सफलता मिली। भारत ने कोवैक्सीन टीके की खोज की। भारत ने किसकी खोज की थी, कोवैक्सीन। ठीक है, तो भारत ने कोवैक्सीन टीके की खोज की। अमेरिका ने कोविशील्ड टीके की खोज की और ये टीके प्रभावी रहे। इनसे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हुआ। आयुर्वेदिक उपचार में भी कारगर रहे। ठीक है, तो आयुर्वेदिक उपचार में ये चीज़ें कारगर रही। अब देखिए बार बार संक्रमण होना। अब बार बार संक्रमण होना क्या, यह संक्रमण रूप बदलकर बार बार लौट रहा है, लेकिन टीका लगवा लेने वाले पर इसका प्रभाव कम होता है। यह किसी अन्य रूप में लौट सकता है, अतः सावधानी आवश्यक है। आगे देखते हैं हम इसका उपसंहार। उपसंहार क्या था कि इस संक्रमण का खतरनाक है, मतलब इस संक्रमण क्या खतरनाक है। जिनको यह रोग हो गया है वे ठीक होने के बाद भी कमजोरी का अनुभव करते हैं। आवश्यकता यह है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं और उससे बचने के उपायों का पालन करें। ठीक है, तो यह संक्रमण खतरनाक है, इसे लिखते का नहीं लिखा, हटा दो इसको। ठीक है, यह संक्रमण खतरनाक है। जिनको यह रोग हो गया है वे ठीक होने के बाद भी क्या है, कमजोरी का अनुभव करते हैं। आवश्यकता यह है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए और उससे बचने के उपाय का पालन किया जाए। तो बच्चों यह था हमारा कोविशील्ड पर क्या था, एक निबंध छोटा सा। इसको आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि यह एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, कि कोई महामारी पर निबंध लिखिए, क्योंकि यह जो हमारी 2019 की महामारी थी जो 20-21-2 साल तक चली थी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि इससे जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं इस पर भी प्रभाव पड़ा था, हमारे रहन सहन हर चीज़ पर क्या है प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो यह जो महामारी थी इसने हमारी आर्थिक व्यवस्था पर भी कुप्रभाव डाला। ठीक, तो यह था हमारा कोविशील्ड का छोटा सा निबंध। इसको आप पढ़ लेंगे और कुछ तो अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि बच्चों मेरा ये आपको पढ़ाना ये मेरा निबंध अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।